हेलो फ्रेंड, मैं विमल अग्रवाल। वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में कुछ फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग बात करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हम इस चैनल के माध्यम से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग बात करते हैं। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है, स्टेट लेवल पर निकली हुई है या सेंट्रल लेवल पर निकली हुई है। तो यहाँ पर अगर फार्मासिस्ट की जॉब की बात कर लें, जो कि रहने वाली है पब्लिक सर्विस कमीशन डिपार्टमेंट में। आगे अगर हम पोस्ट की बात कर लें तो फार्मासिस्ट की रहने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लें तो 2 नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली हैं। अलग अलग यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में ये 2 नंबर पोस्ट रहने वाली हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के नेम मेंशन किए हुए हैं। 1 पोस्ट दोनों डिस्ट्रिक्टों में रहने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात कर लें तो यहाँ पर आपके पास में बैचलर इन फार्मेसी होना अनिवार्य है। आपके पास में बैचलर डिग्री इन फार्मेसी होना चाहिए और उसके बाद आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास में फार्मा फील्ड का एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है। या फिर वो एज ए केमिस्ट किसी हॉस्पिटल में हो या फिर किसी इंस्टीट्यूट में एज ए टीचिंग आपने किया हुआ हो। फार्मेसी फील्ड का यहाँ पर एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है। एज लिमिट की बात कर लें तो आपके पास में 18 साल से 38 साल तक की एज लिमिट के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट जो होगी वो यहाँ पर 38 है और कैटेगरीज वाइज एज का जो रिलैक्सेशन है उसके अकॉर्डिंग 43 एज लिमिट यहाँ पर रहने वाली है। इसके रूल्स रेगुलेशन आप यहाँ पर क्लियर तरीके से पढ़ सकते हैं। इस पेज की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके इस पेज को ओपन करके इसके रूल्स रेगुलेशन यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, यहाँ पर ये चीज़ें भी मैंशन की हुई हैं, किस तरीके से आपका ये यहाँ पर सिलेक्शन रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जब आप क्लियरली पढ़ लोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हम आपको ये भी बता देते हैं कि आपको किस तरीके से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है और किस तरीके से इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। तो हाउ टू अप्लाई की अगर बात कर लें, किस तरीके से आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे, तो हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। जब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इस पेज की लिंक पर क्लिक करके इस पेज को ओपन कर दोगे तो स्क्रॉल डाउन करते हुए आप नीचे की तरफ आओगे। उससे पहले आपको यहाँ पर पेमेंट दिखाई देगा कि पेमेंट कितना है। तो पेमेंट की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल चुकी है। ओपन के लिए, ओपन कैटेगरी के लिए कितना, SC ST के लिए कितना पेमेंट रहने वाला है, फीस रहने वाली है। तो स्क्रॉल डाउन करते हुए जब आप नीचे की तरफ आओगे तो आपको लिखा हुआ है, इसका लास्ट डेट भी पता चल जाएगा कब तक इसकी लास्ट डेट है। तो 6 जनवरी 2022 तक इसकी लास्ट डेट है। और यहाँ पर लिखा है मोर इन्फॉर्मेशन। जैसे ही मोर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के बाद उसको प्रॉपर रीड कीजिए, केयरफुली उसको रीड कीजिए। आपको सारे जो क्वेरीज हैं आपकी वो क्लियर हो जाएंगी नोटिफिकेशन को आप रीड करने के बाद में। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जल्दी ही मिल जाएगा। और आपको इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है तो आपको ऑनलाइन अप्लाई जो लिखा हुआ है उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद जब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो वहां से आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बहुत इजी प्रोसेस है इसका, और ये किस तरीके से अप्लाई करना है ये भी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में वो प्रॉपर एक हेडिंग मिलेगी, हाउ टू अप्लाई। उसमें 1 बाय 1 स्टेप वाइज आपको ये बताया गया है कि किस तरीके से आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया हुआ है। बेसिकली ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, ये महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में ये वैकेंसी निकली हुई है। बट यहाँ पर ये मेंशन इन्होंने नहीं किया है कि आप एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। फिर भी जैसे ही ये वेबसाइट ओपन होगी तो इसके हेल्पलाइन नंबर आपको यहाँ पर शो हो रखे होंगे, और उन हेल्पलाइन नंबर की हेल्प से आप उनसे कांटेक्ट करके उनसे ये चीज़ों के बारे में कंफर्म कर सकते हैं कि इन वैकेंसी के लिए ओनली वही कैंडिडेट अप्लाई करें जो एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट महाराष्ट्र फार्मेसी काउंसिल में, या ऑल स्टेट के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस वेबसाइट के ओपन होने के बाद में मे बी यहाँ पर डाटा स्लो है तो इसलिए ओपन नहीं हो पा रही है वेबसाइट ओपन होने के बाद में आपको सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी इसमें। तो इसमें एक तरफ आपको हेल्पलाइन नंबर मिलेंगे और दूसरी तरफ आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के बाद में लॉगिन ID मिलेगा, उससे आप एलिजिबल हो जाओगे वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए। और लॉगिन ID करने के बाद में फिर आप इजीली अप्लाई कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।